बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव चुनाव आयोग से मिले हैं और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सीधा आपको लिए चलते हैं। नॉन मुस्लिम बूथ हैं, उन पर बीजेपी का जो आदमी है वो नाम देता है, बीएलओ नहीं देता है। वो देता है कि ये नाम काट दिए जाएं और वो काटे जा रहे हैं। उनकी हम सूची सब दे रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या अभी पुलिस कप्तान बदलने हमने ये मांग की है कि अभी विधानसभा के चुनाव में जो मतदाता सूची थी वही उसी से चुनाव कराया जाए। केवल जो मर गए हैं लोग उनका नाम हटाया जाए। मैंने दोनों जिलों के पुलिस कप्तान और डीएम को हटाने की मांग की। किन सीटों पे गड़बड़ियां हो रही, तीनों सीटों पे कि मैनपुरी पे? हर जगह हो रही है। साहब पहले शिवपाल जी की सुरक्षा घटी, फिर सीबीआई जांच। क्या लगता है सरकार? हमारे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो एजेंट बनने की संभावना है जिनकी, उन सब पे 107-16 के अंतर्गत पुलिस उठा रही है। किसी को चुनाव प्रचार नहीं किया जा रहा है, गाड़ियां बंद की जा रही हैं। जिनके पास परमिशन है उनकी गाड़ियों को भी हैरेस किया जा रहा है सब। और बीजेपी की मनमानी, बीजेपी के मिनिस्टर्स शराब बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं। मैंने लिख के दिया है, नाम दिया है, किस तारीख में कहाँ बांटा है ये आप पता कर लीजिए। छोड़िए, हमारे सब मिलने वाले। सर, कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया है कि वो अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं नेताओं के खिलाफ, जबकि खुद अपने आप को विक्टिम कहते हैं। इस मामले में मुझे मत डालिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, सुना आपने गंभीर आरोप उनके, गंभीर आरोप। वो कह रहे हर जगह गलत चीजें हो रही हैं। दोनों जिलों के डीएम और एसपी को उन्होंने हटाने की मांग की। बड़ी खबर, चुनाव आयोग से शिकायत करके निकले हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव। शिकायत की है उन्होंने, सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है उन्होंने सरकार के ऊपर और कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस मतदाता सूची के साथ मतदान कराया गया उसमें से मृत लोगों के नाम हटाकर उसी सूची से मतदान कराया जाए, उन्हीं को अलाउ किया जाए। आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें इस शिकायत से जुड़े हुए। जी, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सपा के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव मिले हैं चुनाव आयोग से और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का उन्होंने आरोप लगाया है। उपचुनाव में यूपी सरकार पर उन्होंने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सपा ने पहले उत्तर प्रदेश पुलिस पर भाजपा के प्रचार करने का आरोप लगाया था। अब आपको सीधा दिल्ली ही लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी उनकी इस मुलाकात पर नजर रखे हुए थे, उनसे उन्होंने बात भी की और इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अविनाश, कितनी देर मुलाकात की उन्होंने चुनाव आयोग में जाकर और जो लिख कर दिया है क्या उसकी कोई कॉपी आप लोगों को मिल पाई है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो चुनाव आयोग में जो शिकायत की गई है प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से, उसकी कॉपी चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। कॉपी अगर बात करें तो कुछ देर में समाजवादी पार्टी रिलीज कर सकती है। चुनाव आयोग अपनी ओर से इस तरीके की कोई भी रिलीज नहीं करता है। तकरीबन आधे घंटे के करीब ये मुलाकात चली, जिसमें खास तौर से प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया है। पहला, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ी की जा रही है, उसमें से मुस्लिमों के नाम हटाए जा रहे हैं। ऐसा आरोप अखिलेश यादव ने अतीत में भी लगाया था कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में, तो कई सारे विधानसभा क्षेत्रों से यादव और मुस्लिम वोटों के नाम काटे गए थे। और आज प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक बार फिर से वही आरोप लगाया है कि मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। जो मुस्लिम बूथ है वहां पे अगर बात करें तो जो मुस्लिम वोटर्स है उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और उसकी बाकायदा प्रामाणिकता के साथ इन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को तथ्य दिए हैं और सबूत भी दिए हैं। इसके साथ साथ चुनाव आयोग से यह भी मांग की गई है कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची थी उसी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाए। वर्तमान में जो लोग मृतक हो गए हैं, जो उनका देहांत हो गया है, वो अपने आप सूची से बाहर हो जाएंगे। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पर कि जो सरकारी मशीनरी है, जिलाधिकारी और इसके साथ साथ जो पुलिस कप्तान है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कराया जा रहा है और पुलिस महकमा पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है और कई सारे जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपा गया और ये मांग भी की गई है कि दोनों जिलों के यानी कि मैनपुरी और इटावा जिले के जिलाधिकारी और इसके साथ साथ पुलिस कप्तान, इनको बदला जाए। ये आरोप भी प्रोफेसर राम गोपाल यादव की ओर से लगाया गया। तीसरा आरोप इन्होंने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे लगातार
पैसा और शराब बांटने का काम कर रही है, जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग संज्ञान में ले और इस पर कार्यवाही करे और इसकी धरपकड़ करे। ये 3 बड़े आरोप यहाँ पे प्रोफेसर रामगोपाल यादव की ओर से लगाए गए हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बाकायदा कुछ तथ्यों के साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी सौंपे गए हैं। अब देखना यह कि किस तरीके से इस पे आगे केंद्रीय चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी इस तरीके के आरोप लगा रही थी और राज्य निर्वाचन आयोग को भी शिकायत किया था। राज्य निर्वाचन आयोग की शिकायत करने के बाद जब समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं हुई, उसको लगा कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग, तो आज केंद्रीय निर्वाचन आयोग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे और यहां पे आधे घंटे करीब उनकी मुलाकात हुई जो चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ, और शिकायत पूरी तरीके से यहां पे सौंपी गई है। जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम सारे वहां पे कंसर्न है, जो उसको लगता है कि चुनाव में किस तरीके से गड़बड़ियां चल रही है, इस बात को लेकर के आज उसने अपनी बात केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने रखी। अब जाहिर तौर से केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और जो राज्य के तमाम सारे निर्वाचन अधिकारी है उनसे रिपोर्ट मांगेगा, और अगर उसमें तथ्यता और प्रामाणिकता मिलती है तो जाहिर तौर से बात है कि कुछ कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती है। ठीक है अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि चुनाव आयोग से मिलने के बाद, शिकायत करने के बाद बाहर आकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्या कहा। तमाम अनियमितताएं मैनपुरी और इटावा के अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस या जिला प्रशासन की, उनकी शिकायत की है सबूतों के साथ और तथ्यों के साथ, और मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे ताकि चुनाव आयोग पर किसी को अंगुली उठाने का मौका न मिले। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। अंसारी जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी शुक्रिया। अभी हम बात सुन रहे थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव की, बड़े गंभीर आरोप हैं उनके सरकारी मशीनरी के ऊपर, जिला अधिकारी के ऊपर, पुलिस कप्तान के ऊपर, 2 जिलों के शिकायत करके आए हैं, और इन आरोपों पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। देखिए, इस तरीके के आरोप लगना स्वाभाविक है क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि अब जो है वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनको अपना हार स्पष्ट दिख रहा है। इसीलिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये केवल चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। अगर जनता को उन पर भरोसा होता तो इस तरीके की बात वो नहीं करते। आज आम जनमानस जो है पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उनके नीतियों पे विश्वास कर रहा है, और सबने मिलके वहां ठान लिया है कि भाजपा का कमल खिलाना है। इसीलिए इस तरीके का आरोप लगाकर वो पहले ही अपने बचाव की एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। लेकिन 5 तारीख को जो चुनाव का दिन है, उस दिन आप देखिएगा कि तमाम बूथों पर भाजपा के प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जी, से बातचीत करने के लिए मंत्री जी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अपडेट। शिवपाल सिंह यादव को मिले बंगले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मिला है शिवपाल यादव को बंगला, टाइप 6 बंगला है। विधायक के तौर पर आवंटित सरकारी आवास में प्रसपा का कार्यालय भी चल रहा है। शिवपाल सिंह यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा रहा है और प्रसपा के कई पदाधिकारियों की सुरक्षा भी वापस लेने की तैयारी है। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल का प्रचार करके सरकार के निशाने पर आए शिवपाल सिंह यादव एक और मुसीबत में घिरने जा रहे हैं। सरकार अब उनका विधायक के तौर पर आवंटित आवास निरस्त करने की तैयारी कर रही है। वो आवास जहां पर शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। हम इस समय आवास के बाहर ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं सामने कि लिखा हुआ है आवास शिविर कैंप शिवपाल सिंह यादव सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश। अब इस आवास का आवंटन निरस्त कराने की तैयारी की जा रही है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव जब से डिंपल का प्रचार कर रहे हैं तब से सरकार परेशान है और उनसे नाराज भी है। कभी वो सरकार के पक्ष में बोलते थे, लेकिन परिवार के एकजुट होने के बाद अब सरकार उनको एक के बाद एक निशाने पर ले रही है। पहले उनकी सुरक्षा जेड कैटेगरी से घटाकर वाई कैटेगरी की गई। इसके बाद रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल सिंह यादव की जांच के संकेत दिए और अब शिवपाल सिंह यादव का ये आवास जहां पर उनका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, उस आवास के आवंटन को निरस्त करने की तैयारी कर रही है सरकार। ग्राउंड ये है
कि आवास के लिए दिया गया था, विधायक के तौर पर आवंटित किया गया था इस आवास को, इस जगह को, लेकिन यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव रहते नहीं हैं और वो यहाँ पर अपना पार्टी का दफ्तर चला रहे हैं। इसलिए इस आवास को नियमतः निरस्त किया जाना है। जल्द इस पर राज्य संपत्ति विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के तमाम ऐसे पदाधिकारी जिनको सुरक्षा मिली हुई है, उनसे सुरक्षा वापस लेने की भी तैयारी की जा रही है। कैमरा से प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल। इस खबर पर हमारी नजर है। इधर शिवपाल यादव के आवास के मामले पर बोले हैं डिप्टी सीएम। वो कह रहे हैं इन कामों के लिए अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, हमारे पास इस तरह की कोई पत्रावली नहीं है, कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। देखिए, शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा पहले कम की गई, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी, अब उनका आवास भी निरस्त कराने के इसके लिए देखिए ये विभिन्न एजेंसियां इसके लिए काम करती हैं और वो बता पाएंगी क्या स्थिति है। हमारे पास अभी इस प्रकार की कोई पत्रावली नहीं है, लेकिन इसमें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो अच्छी बेहतर बता सकती हैं। मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं, कहीं उसके पीछे ये वजह नहीं, हमें नहीं लगता। ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें हम सब लोग मिल करके जन जन तक जा रहे हैं और जनता का भरोसा बीजेपी पर। शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो नियमों के तहत हो रही है। जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और जो नियम हैं उनके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। कैमरा से प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल, लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खतौली और मेरठ पहुंचेंगे। खतौली में सीएम योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नवीन मंडी स्थल में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। इसमें हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। खतौली की जनसभा के बाद सीएम मेरठ में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। खतौली में सीएम की जनसभा की तैयारियां कैसी हैं, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खतौली और मेरठ के दौरे पर हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री यहां खतौली में पहुंचेंगे और यहां एक विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री यहां से संबोधित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंच से क्या बोलेंगे, उसके बड़े सियासी मायने हमेशा निकाले जाते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलकर जाते हैं जो बातें विपक्ष को चुभ जाती हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके पक्ष में हमेशा माहौल मुख्यमंत्री बना जाते हैं। चूंकि खतौली विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, यहाँ पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है कि चाहे जैसे भी हो हैट्रिक लगा दी जाए, चाहे जैसे भी हो यहाँ पर कमल खिला दिया जाए। ये देखिए मुख्यमंत्री यहाँ इसी मंच से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, इसी मंच से मुख्यमंत्री गरजेंगे और ठीक यहाँ पर हजारों लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। बीजेपी के नेताओं ने गांव-गांव, गली-गली जाकर इस जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लगातार लोगों से संपर्क किया गया और कहा गया कि मुख्यमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचे। आप ये देखिए कि यहाँ पर हजारों लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। ये खतौली का मंडी स्थल है और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है आज वो यहाँ पर गरजने जा रहे हैं। एक बात और ये निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक या दो बड़े कद के जो नेता हैं वो आज यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है, जो स्कूल की शिक्षिकाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि तमाम छात्राएं हैं, आप लोग हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि मुख्यमंत्री के आज यहाँ के आगमन को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं आप लोग। इसलिए क्योंकि हम लोगों को जो है भयमुक्त शासन मिला है योगी जी के शासनकाल में, और जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए योगी जी की सरकार में चलाई गई हैं, उतनी योजनाएं किसी में नहीं चलाई गई। सीधा आपको खतौली ही लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता सनुज शर्मा इस वक्त वहां से सीधा जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। सनुज, आप हमारे दर्शकों को बताएं, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं सभा स्थल पर, कब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए 12:30 बजे का मुख्यमंत्री का आने का यहाँ पर वक्त है और इसी मंच से देखिए विशाल जनसभा यहाँ पर जो होने जा रही है, इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर गरजेंगे। जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पर मंच पर पहुँच गए हैं। मंत्री सोमेंद्र तोमर हैं, मंत्री जसवंत सिंह यहाँ पर हैं, जसवंत सैनी मंत्री यहाँ पर हैं, बागपत से सांसद हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, कुंवर ब्रजेश सिंह मंत्री वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और मुख्यमंत्री यहाँ ऐसा क्या बोलेंगे जिसके सियासी मायने बदल जाते हैं मुख्यमंत्री के बोलने के बाद। और यहाँ खतौली रण में जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर ताकत झोंक रहे हैं, आज मुख्यमंत्री आकर यहाँ की जो सियासी हवा है वो बदल जाएंगे, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ इस कार्यक्रम में किस तरीके से यहाँ पर इस जनसभा में जो तमाम लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से हजारों लोगों की जो भीड़ है, जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम
इंतजाम है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, उस पर सबकी जो नजरें हैं वो यहाँ पर टिकी हुई हैं। ये देखिए किस तरीके से लोगों के देखिए किस तरीके से जो युवाओं में जो उत्साह है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इन युवाओं से हम बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं कुछ ही देर में। हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं, उत्साहित पूरे हैं। हिंदू राज जिंदाबाद, हिंदू राज जिंदाबाद, जय श्री राम। चलिए ठीक है सनुज, ठीक है, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं और उनकी भावनाएं हमने देखी और सुनी सनुज, और लाइव तस्वीरें भी आपने दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।